ये मेरे चेहरे पे क्या हुआ? सवाल 1000 करोड़ बार सुन लिया। गिर गया 2 और मारते तो हम बताने में डरते हैं। सेम चीज हो, मैं जल रही हूँ, मेरी मम्मी बाहर बैठी 10 कदम की दूरी पे। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम यार नर्वस, कैमरा में देखना किस तरफ है, जिससे पता क्या हो, लास्ट वीडियो जो बना रही थी मेरा कैमरा में ना ध्यान कहीं और जा रहा था। और आई होप मैं सही जगह ही देख रही हूँ, क्योंकि बिंदु सी होती है उसी के ऊपर देखना होता है क्या, ये सामने देखना होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ देखना है, शायद यहीं देखना है। तो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर टाइप। लाइक मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे लोग पूछते रहते हैं। मैं सबसे ज्यादा जो मुझे पूछ पूछ के मेरा खून चूस लिया लोगों ने, मैम मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछते होंगे, आउट ऑफ कंसर्न भी पूछते होंगे, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना ज्यादा पूछते हैं ना, तो आई थॉट कि आज सारे सवालों का जवाब दे ही देती हूँ। साथ में उन सब क्वेश्चंस के अलावा जो भी आप पूछ रहे हो मुझे, मैं यूट्यूब पे क्यों आई, क्या मेरा मकसद है यूट्यूब पे ना, पैसा कमाना यार, पैसा कमाना। सब दुनिया क्या चाहती है, पैसा ना। मैं भी पैसा कमाने आई हूँ। देख सपाट, एक्चुअली एज यू ऑल नो कि अगर मेरी आप शॉर्ट्स देखते हो तो मैं एक योगा टीचर हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम योगा टीचर मैं थोड़ा ट्रैवल भी करती हूँ। और तो आई वांट कि जो भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस है, अपनी लाइफ है, थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसीलिए आई थॉट कि इंस्टाग्राम की छोटी छोटी वीडियोस में सब कुछ आपके साथ शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि 30 सेकेंड में आप क्या दिखा दोगे। सो आई थॉट कि एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो जिससे आप और मैं एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाए। दूसरी चीज़ जो मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं, यूट्यूब पे लेकर आई है, वो ये थी कि मैं एक हाईली इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ। इतनी कि मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती, मतलब पसंद क्या, डरती हूँ, फटती है बात करने में तो लोगों से। पर अब थोड़ा सुधर गई हूँ। तो आई थॉट कि शुरुआत ना जो की जाए मेरी, मैं इससे कर लेती हूँ, यूट्यूब से। थोड़ा बोलना, मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक होगा, तो मेरा जो अंदर का डर है ना लोगों से कम्युनिकेट करने का, कि मैं बोलूंगी दे विल जज मी और वो मैं डर से ओवरकम कर पाऊंगी। सो आई थॉट कि ये भी एक अच्छा तरीका रहेगा जिससे कि मैं लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ, बोल पाऊँ और अपने कन्वर्सेशंस को ठीक कर पाऊँ। आपको मैं क्या देने वाली हूँ फिर इस सब चीज़ से? ऑफ कोर्स आपको मेरी जर्नी देखने मिलेगी मेरी यूट्यूब वीडियोस पे। मैं आपको योगा की वीडियोस, जिसमें आपको हेल्थ में तो जो मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ वो हेल्प करेगी, साथ में ब्लॉग्स, घूमना फिरना, और हम सब बहुत मस्ती करने वाले हैं। चलो लेट्स कम टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन आंसर पार्ट। शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये मेरे चेहरे पे क्या हुआ? फॉर योर क्वेश्चन, लाइक मैंने ये सवाल 1000 करोड़ बार सुन लिया, आपके चेहरे पे क्या हुआ? और बचपन से इसका जवाब देते 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 मैं थक गई यार, बिल्कुल थक गई, मतलब एग्जॉस्ट हो गई मेरी एनर्जी। मैं क्योंकि हर बार सबको शुरू से बताना पड़ता है, तो आज एक बार फाइनली आप लोगों को बता देती हूँ। तो फिर जब भी आपको सुनना होना कि लाइक मेरे चेहरे पे क्या हुआ क्या, तो आप ये वीडियो देख लेना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्या हुआ ना। फ्लैश बैक में लेके चलने वाली हूँ, हम पीछे जाएंगे। अभी चल रहा है 2024 और हम जाने वाले हैं 1996 में। हाँ, जो कि मैं जब 4 साल की थी, मेरे साथ ये तब हुआ। लोग मुझसे पूछते हैं कि बॉयफ्रेंड ने कर दिया क्या ये, तेजाब वेजाब डाल दिया होगा, या फिर कोई खाना बनाते हुए सिलेंडर विलेंडर फट गया था क्या, ऐसा क्या हुआ था आपके चेहरे के साथ? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं एक छोटी बच्ची थी, लाइक मैं 4 साल की बच्ची थी। और हम जहाँ देखो, अभी मेरे बैकग्राउंड से कहने को मैं दिल्ली में रहती हूँ, पर मैं दिल्ली के गांव जैसी बदतर जगह पे रहती हूँ, ठीक है? तो लेकिन आगे रहने नहीं वाली। अगर आप लोग हेल्प करोगे तो यार बढ़ा देना ना वीडियोस। यार अच्छे घर में रहना है, थक गई अभी, समझ जाओ यार तुम। क्या तुम समझ रहे हो ना? तो क्या हुआ, मैं इसी घर में, जिस घर में अभी हूँ मैं, हम बचपन से ही मैं इस घर में पली बड़ी थी। तो मैं 4 साल की एक छोटी बच्ची रही थी उस टाइम पे। और लाइट्स नहीं आती थी यहाँ पर, अभी तो लाइट्स वाइट्स रेगुलर बेसिस पे आती है। तो अब भाई लाइट्स ऐसा था, आपने वो देखा बल्ब में रेड सा तार तार जलता है, वैसा वैसा कुछ ऐसी लाइट आया करती थी। तो एक बार लाइट चली गई, और फिर जब लाइट आई तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी लाइट आ गई। मेरी मम्मी ने लैंप बनाया, मिट्टी के तेल का चिराग बनाया होता, दिया। जैसे जो पहले अभी आपने देखा हो पैराशूट की बॉटल जो प्लास्टिक में आती है, पहले वो टीन के डब्बे में आती थी। हाँ, तो मेरी मम्मी ने ना वो टीन का डिब्बे से ना दिया बना रखा था, लाइक लाइट चली जाएगी तो हम उसको जला देते थे। फिर जब लाइट आई और मेरी मम्मी बाहर बैठी हुई थी, अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात बात कर रही थी बाहर बैठ के,
तो मैं भी मम्मी के पास गई कि मम्मी लाइट आ गई, मैं ना बंद कर देती हूँ। मैं बड़ी शुरू से ही स्मार्ट ओवर स्मार्ट बच्ची कि भाई लाइट आ गई, मम्मी पापा का बिजली का बिल बचाना, बिजली जाके वो बिजली का बिल बचाना, जल्दी से जाके वो चिराग बंद कर देती हूँ। मैं भागी भागी चली गई चिराग बंद करने। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको होल्ड किया, क्योंकि वो टीन में हमने मट्टी के तेल टीन के डब्बे में मट्टी का तेल डाला था और उससे वो चिराग बना रखा था। तो जैसे ही होल्ड किया, वो इतना गर्म भाई, इतना गर्म, मैंने ऐसे करके छोड़ दिया। और मैंने ना छोटा फ्रॉक पहना, जैसे छोटी बच्चे जो फ्रॉक पहना होता है घुटने तक, तो वो ऐसे छोड़ा और वो आग निकली और आग पकड़ते हुए मेरे फ्रॉक से धीरे 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 करके मेरी पूरी बॉडी पर, पूरी बॉडी नहीं जली बट वो फ्रॉक से ना ऐसे आग जलने लगी। और मेरी उस टाइम पे इतना डर लगने लगे ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो हम अक्सर अपने माँ बाप से डर जाते हैं। जैसे कोई सामान हमने खराब कर दिया, तो गिर भी गए, चोट लगी, तो क्या होता है, माँ कहती है गिर गया, 2 और मारते हैं, तो हम बताने में डरते हैं। सेम चीज हो, मैं जल रही हूँ, मेरी मम्मी बाहर बैठी 10 कदम की दूरी पे, मैं चिल्लाई नहीं भाई, बिल्कुल नहीं चिल्लाई, डर के मारे कि पीटेंगी है, और खड़े खड़े जलती रही। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मेरे फेस पे आग आने लगी, तो मैंने ऐसे अपना हाथ से फेस छुपाया, इतना साइड तो बच गया, ये मेरा जल गया। फिर मेरे हाथ भी जल गया था, ये दोनों मेरे हाथ ऐसे जल गए थे। तो फिर मेरी मम्मी ने ना ऐसे जलने का से हुआ था ना, कुछ हो रहा, धुआं सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो मेरी मम्मी ने ऐसा देखा घर में कैसे लाइट सी चमक रही एकदम से, क्योंकि जैसे होली की आग नहीं लगती वैसे जल रही थी मैं। तो फिर मेरी मम्मी ने पीछे मुड़ के देखा, तो भाई मेरी मम्मी डर गई, और घर पे कोई भी नहीं, मेरी मम्मी और मैं अकेले ही थे, और मेरी मम्मी से भागी भागी अंदर आई, और साइड में ना पानी रखा हुआ था, एक डोलची थी उसमें पानी रखा हुआ था। मेरी मम्मी ने पानी लिया और ऐसे फेंका मेरे ऊपर, मार दिया, और वो पानी फेंक के मेरी मम्मी तो बेहोश, क्योंकि यार अपनी बच्ची को कोई ऐसा देखेगा तो डर तो जाएगा ही ना, मतलब ये क्या हो गया उसके साथ। तो मेरी मम्मी बेहोश हो गई। मेरी मम्मी के पास जो आंटीज बैठी हुई थी ना आस पड़ोस की, फिर उन्होंने वो आई और अपने उनके सारे पड़ोसी आ गए, वो मुझको हॉस्पिटल लेके गए, और धीरे 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 ऐसे मेरा इलाज विलाज हुआ वहाँ पर, और इसमें ही लगभग मतलब मुझे रिकवर होने में 2 साल लग गए थे। पहले तो ये निशान, जैसे अभी आप देखो फेस पे जो निशान है ना, ये अभी तो फिर भी छोटे लग रहे हैं, पहले तो बहुत ऐसे बड़ा सा मुंह लगता था मेरे को ना, इतना डर लगता था, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं थे मेरे, सब मैं देखती थी सब नॉर्मल है और मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मैं प्रायोरिटी नहीं बन पाती थी अपने फ्रेंड्स की। माँ बाप की भी प्रायोरिटी देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके निशान हो तो आपके इसलिए आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरे माँ बाप की प्रायोरिटी, जैसे मेरी मम्मी की प्रायोरिटी मेरा भाई, मेरे पापा की प्रायोरिटी थोड़ी बहुत मैं थी, लेकिन उतनी भी नहीं। हाँ, तो मेरे को ये कि दोस्तों की प्रायोरिटी नहीं, तो वो डिप्रेशन वाला फेज भी आ गया था मेरी लाइफ में। ऐसा हो गया था कि किसी से बात ही नहीं करनी, ज्यादा दोस्त वोस्त ज्यादा बनाने ही नहीं थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं योगा में कैसे आई, कैसे योगा ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। तो जैसे जैसे बचपन कट रहा था, मैं धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, वो डिप्रेशन, अकेली चुप चुप रहने वाली बच्ची बन के, जो ज़्यादा दोस्त बनाती नहीं है, आस पड़ोस में किसी से बात करती नहीं है। तो फिर दोस्त, जब बात ही नहीं करोगे आप ज़्यादा किसी से, दोस्त कहाँ से बनेंगे। बस घर से स्कूल, स्कूल से घर, यही लाइफ चल रही थी। तो और मेरे पेरेंट्स भी बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो मैं वैसे ही डरपोक थी कि मैं ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। वो थे यार, गट्स ही नहीं थे किसी से बात करने के, लड़का छोड़ो लड़की से बात करने के गट्स नहीं थे मुझ में। तो दोस्त तो नहीं बन पाए इसलिए ज्यादा मेरे। फिर ऊपर से मेरे पेरेंट्स का एक अलग चीज कि ज्यादा यारी दोस्ती करोगे लोगों से तो पढ़ाई में कब ध्यान दोगी, कोई दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, इससे दोस्ती मत करना, उससे दोस्ती मत करना। और इस मतलब नंबर कमाएंगे तो वो नंबर वंबर वाला जो, अरे जैसे इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, दोस्ती मत करो, तो वो लड़कियों से भी दोस्ती नहीं करने देते थे मुझे ज्यादा। एक आध से कर ली तो वो भी ऐसी होनी चाहिए पढ़ी लिखी, मतलब फर्स्ट, अगर तुम फर्स्ट आती हो वो सेकंड आनी चाहिए, अगर वो फर्स्ट आ रही है तो तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती है। वो ना कंपटीशन करा देंगे उसके साथ भी मेरा, कि देखो ये तो फर्स्ट आती है और तुम सेकंड आ रही हो, ये तो तुम तो से पीछे रह जाओगी। तो वो मन में जो डर था ना, वो डर ऐसा भर दिया था। तो धीरे 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 धीरे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैं थोड़ा थोड़ा बड़ी होती चली गई इसी माहौल के बीच। फिर एक दिन मेरे किसी फ्रेंड ने, मतलब धीरे धीरे बड़े होते आपके दोस्त थोड़े बहुत तो बने जाते, एक फ्रेंड था मेरा, उसने मुझसे कहा कि आप ना योगा शुरू करो। मैं इसलिए नहीं कि मुझे कुछ अपना मेंटल इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे काम करना था, बट मैं बहुत ओवरवेटेड थी, मतलब थी मैं 80 होंगे 80-90 किलो की, ऐसा
बड़ा सा शरीर हो रखा था, खा खा के डिप्रेशन में। अब क्या करेगा बंदा, दोस्त है नहीं कि भाई कहीं से घूमने मिलने मिलने चले जाओ। खाती थी, सोती थी, पढ़ लेती थी, खाती थी, सोती थी, पढ़ लेती थी, बस ऐसा रूटीन चल रहा था मेरा। भाई हो गई मैं ऐसे गुप्पा सी। फिर उसने मुझसे बोला कि यार तू ना एक काम कर, तू योगा योगा करना शुरू कर। योगा क्यों नहीं करती, अच्छा लगेगा। मैं पहले सिर्फ वेट लॉस के लिए योगा कर रही थी कि बस मेरा वेट लॉस हो जाए थोड़ा बहुत योगा से, तो मैंने शुरू कर दिया था। तो मैं करा, 1 महीने करा, मुझे 1 महीने में अच्छा लगा, बहुत ऐसे एक्सट्रीम रिजल्ट नहीं देखे पर अच्छा लगा। फिर मैंने एक बार और ट्राई किया, फिर मैंने शुरू कर दिया करना। तो मुझे उसके बाद ना फिजिकल लेवल पे तो अच्छा ही लगा था, पर मुझे मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा लगना शुरू हुआ। और मैं सोचने लगी कि यार ये तो मुझे बड़ी अच्छा फील करा रहा है योगा करके, मतलब मैं ज्यादा ना प्रेजेंट मोमेंट में आ गई। पहले मेरा दिमाग ऐसा रहता था, या तो पास्ट की सोच रहा है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ या फिर अब मेरा क्या होगा, कोई मुझसे शादी करेगा भी या नहीं करेगा, मैं तो मर जाऊंगी बाबा। तो मेरा दिमाग में बस यही चलता रहता था, क्योंकि सोसाइटी मुझे ये ऐसे ही तो पाल रही थी, मेरे माँ बाप ऐसे पाल रहे थे, अरे इसकी बेचारी की शादी कैसे होगी, इसके साथ क्या हुआ। तो वो मेरे दिमाग में कांस्टेंट जो फियर था ना, तो वो मैं पास्ट और प्रेजेंट, सॉरी पास्ट और फ्यूचर, उस दोनों से ना ओवरकम करके मैं प्रेजेंट में आ गई कि मैं जहां हूँ, जिस स्टेट में हूँ, कि मैं जहां हूँ, जिस स्टेट में हूँ, जैसी हूँ अभी, उसको एंजॉय करते हैं ना। ठीक है, जो पास्ट में हो गया आई कैन नॉट चेंज इट, जो फ्यूचर में होने वाला है आई कैन नॉट चेंज इट दैट टू। अगर वो होगा, ईश्वर ने मेरे लिए लिखा है, वो तो फिर होने ही वाला है। तो ये वाला माइंडसेट मेरा योगा प्रैक्टिस के बाद, मुझे नहीं पता सच बताऊं कैसे हुआ, कि कैसे वो चेंज आया, बट आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ब्रेथ वर्क करती थी, योगा के आसन वगैरह करती थी, और वो उस टाइम पे मैं पूरा प्रेजेंट मोमेंट में रहती थी। मैं कुछ नहीं सोचती थी कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। बस भाई मैं अपने योगा, और मैं इतना शांति थी फील, मतलब जिंदगी में इतनी शांति कभी मैंने फील नहीं करी थी। तो इस तरह से योगा ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी, और मैंने तब भी योगा टीचर बनने का नहीं सोचा था। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन कि मैं योगा टीचर बनी कैसे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। क्या हुआ, मैं कब की बात है ये, हाँ कोविड के टाइम की बात है। मैं ना जॉब कर रही थी, एक गुड़गांव में जॉब थी, और दिल्ली से, मैं दिलशाद गार्डन के आसपास के एक एरिया में रहती हूँ। तो यहाँ से मुझे डेली डेली यहाँ से दिल्ली से डेली गुड़गांव जाना होता था, और 40 किलोमीटर लगभग का रास्ता होता था, और डेली जाना पड़ रहा था। और अच्छा लगा था, मैं वहाँ पे किसी भी जॉब से ऐसा दुखी तो नहीं थी, और ये मेरी दूसरी तीसरी जॉब थी, और मैं थोड़ा सा कर रही थी, मतलब मैं जॉब भी इंजॉय करना शुरू कर दिया था, क्योंकि थोड़ा माइंडसेट तो अच्छा हो ही गया था। फिर वो ना फुलफिलमेंट नहीं आ रही थी कि यस दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट। बट जो भी कर रही थी ठीक है, इसमें भी मुझे ऐसा दुखी नहीं हूँ कि बहाने मैं ये क्यों कर रही हूँ। मैं बस इतना था कि खाना खर्चा निकल जाता है, घूमना फिरना हो रहा है, अभी बाहर जाना, क्योंकि घर से मैं कभी बाहर नहीं निकली, मेरे लिए बाहर निकलना ही बहुत बड़ी चीज थी कि हाँ ठीक है जॉब के लिए बाहर ही निकल जाते हैं। तो मैं उसमें भी हैप्पी थी जॉब में। लेकिन एंट्री होती है कोविड की, और कोविड के टाइम पे फिर मेरी वो जॉब छूट गई। अभी जॉब छूटी तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन थोड़ा बहुत एक आध जगह जॉब के लिए ट्राई किया, फिर मुझे वो उस लेवल जो मैं एचआर में थी पहले, तो फिर मुझे एचआर की जॉब जॉब दोबारा ढूंढना थोड़ा मुश्किल ही हो गया था, क्योंकि सारे मोस्टली ऑफिस बंद पड़े थे। फिर एक बार मैंने सोचा, मेरे पैसे कुछ ही बचे थे, मतलब क्योंकि जॉब चली गई थी। फिर मार्च में, फिर सितंबर अक्टूबर आ गया था, फिर 2020 का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऋषिकेश जाते हैं कुछ टाइम के लिए, 1 हफ्ते के लिए। अभी जॉब तो कर रही नहीं, थोड़ा बहुत मैं 8-10 हज़ार रुपए थे मेरे जेब में, मैं वो लेके ऋषिकेश चली गई कि ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ऋषिकेश में ना रूम बड़े सस्ते हो रखे थे। कोविड की वजह से कोई आता ही नहीं था, होटल्स में रहता नहीं था, 200-300 रुपए में आपको पर डे का एक रूम मिल जाता। खाना पीना, मुझे गीता भवन के बारे में सुना ही था कि 50 रुपए में खाना मिल जाता है, तो खाने पीने का हो, एक टाइम खा लूंगी तो मेरा पेट भर जाएगा, पर 1 हफ्ता मैं शांति से ऋषिकेश में रह के आऊंगी। ये मेरा माइंड सेट था कि जाती हूँ 1 हफ्ते के लिए ऋषिकेश। तो मैं 1 हफ्ते के लिए ऋषिकेश चली गई, मतलब मैं सोच के तो 1 हफ्ते के लिए ही गई थी। मैं ऋषिकेश चली गई, फिर वहां पर मैं जब गई तो मैंने देखा, मैंने बहुत सारे योगा स्कूल्स हैं, हर एक घर एक योगा स्कूल है, मतलब इतने सारे योगा स्कूल से। मैं ऋषिकेश पहले भी गई थी, लेकिन इससे पहले वो पेरेंट्स के साथ वो धार्मिक रूप से होता है जाना, जिसमें आप गंगा नहाए और वापस आ गए, रामझूला से ही वापस आ गए, उतना देखा था। लेकिन ऋषिकेश मैंने जब आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तपोवन जैसी जगह एक्सप्लोर की, वहां पर
वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट कह सकते हो आप ज़िंदगी का। मैंने डिसाइड किया कि मैं ना अब यहाँ पर योगा सीखने वाली हूँ। अब और योगा की फ़ीस जो कि एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स रहता है वो काफ़ी महँगा होता है। अगर आप नॉर्मल डेज़ में करेंगे तो इट कॉस्ट यू अराउंड, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत करते हैं, फॉरेनर्स ही करते हैं मोस्टली वहाँ पर, तो 1 लाख 1.5 लाख में जाती है उसकी फ़ीस। उस टाइम पे वो ऑफ़र कर रहे थे 15,000 में। मैंने कहा यार ये तो 15,000, 1.5 लाख की चीज़ मुझे 15,000 में करने को मिल रही है तो मैं क्यों नहीं करूँगी? फिर मैं तो करके जाऊँगी ज़रूर। फिर क्या हुआ, हाँ, मेरे पास पैसे, लेकिन मेरे पास तो कुल टोटल 10,000 रुपए मैं ऋषिकेश लेके गई थी, जिसमें मुझे रहना भी करना था, खाना भी करना था, फिर ये कैसे मैनेज हो पाता? तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की कि बहन मुझे ना प्लीज़ तू उधार दे दे। मैंने उससे सिर्फ 5,000 माँगे शुरू में, कि मुझे, क्योंकि मैंने जो सर थे उन्होंने 15,000 फीस बताई, तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट में दे दूँगी, 5,000 करके, मतलब 2 महीने का कोर्स था वो, 2 या तो मैं आपको धीरे-धीरे करके दे दूँगी, मतलब 1 डेढ़ महीने में मैं आपको पूरा अमाउंट दे दूँगी। तो मैंने उन्हें 5,000 को ऐसे 3 टुकड़ों में करके देने का प्रॉमिस कर दिया। सर ने कहा ठीक है, उनके पास भी स्टूडेंट नहीं थे उस टाइम पे। उन्होंने कहा ओके तुम एक काम करो, अभी तुम पे जितने हैं तुम उतने दे देना। मैंने उनको 5,000 रुपए फिर अपनी एक फ्रेंड से लेके दिए और योगा क्लासेस शुरू कर दी। धीरे-धीरे शुरू, मतलब मेरे को अच्छा लगने लग गया, क्लासेस होने लग गई। फिर अब योगा तो शुरू कर दिया, पर अब ये था ना, अब यार सर्वाइवल का क्या? कैसे खाऊँगी, कैसे रहूँगी, क्या करूँगी? एक दिन क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड था, तो उसके पास क्लास आई, वो ऑलरेडी योगा टीचर था, तो उसके पास क्लास आई, एक छोटे-छोटे बच्चों की, कि आपको छोटे बच्चों को योगा सिखाना है। पर उसने कहा यार मैं ना बच्चों-बच्चों को नहीं सिखाता, बहुत दिमाग खराब करते हैं। और मैं बच्चों के साथ बड़ी अच्छी थी, मैंने कहा मैं सिखाऊँगी, तू नहीं सिखा रहा कोई बात नहीं भाई, मैं सिखाऊँगी। तो मैंने उससे जल्दी से कहा मुझे नंबर दे दे उसकी मम्मी का, मैं बात करती हूँ। तो मैंने उनको ऐसा दिखाया दैट मैं आई एम अ वेरी प्रोफेशनल योगा टीचर। उससे पहले मैंने घंटा किसी को पढ़ाया भी नहीं था, मतलब क्योंकि खुद प्रैक्टिस कर रखी थी, लेकिन सिखाते कैसे हैं, सिखाना कि बस अभी भी मैं कोर्स कर ही रही थी, वो वाला जिसमें मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो कंप्लीट भी नहीं हुआ था। वो ऐसा दिखाया दैट आई एम वेरी प्रोफेशनल योगा टीचर, और मैंने कितनों की ज़िंदगी बदल दी। ये कॉन्फिडेंस मैंने अपने अंदर लाई, हाँ, और उस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उन बच्चों की क्लास में उसकी क्लास मुझे मिल गई। तो उन बच्चों को मैं, जो भी मुझे वो बच्चे फीस दे रहे थे, उससे मैंने अपनी जो अपनी फ्रेंड से पैसे उधार लिए थे, मेरी वो पूरे हो गए, मेरी कोर्स का फीस मेरे पास आ गई और मेरा रहना खर्चा भी हो गया। तो उन उसकी मम्मी को, जो बच्चे थे उनकी मम्मी को मेरी क्लास इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे और रेफरेंस दिए। ऐसे ही मुझे, मतलब मुझे रेफरेंसेस से बहुत सारी क्लासेस मिलना शुरू हो गई। तो इस तरह से मेरी योगा की जर्नी एज अ टीचर, मेरी योगा की जर्नी में शुरुआत हो गई। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनके आंसर मुझे देने हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उनका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आप जो चाहे पूछ सकते हैं। आपको हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपको पूछना है, यू कैन आस्क मी। लेट्स मेक अ फैमिली टुगेदर। बाय, लव यू, थैंक यू।